सऊदी अरेबिया ने जी दे दी है ब्रिटेन, अमेरिका और मलेशिया के बाद पाकिस्तान को वार्निंग कि भाई $4 करोड़ हमें दे दो, नहीं तो पीआईए की फ्लाइट्स को बैन कर दिया जाएगा। 57 देश हैं, कोई तो इनको कर्ज दिया नहीं। अब तो बेइज्जती की एक सीमा क्रॉस हो गई है, जबकि सऊदी अरब ने कहा कि भाई हम तुम्हारे सब जो फ्लाइट्स हैं पीआईए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के सब फ्लाइट को रद्द करते हैं जब तक तुम हमारा $48 मिलियन का जो कर्ज है नहीं लौटाओगे। और इसके वजह से पाकिस्तान के 50,000 पिलग्रिम्स सऊदी अरब में लटक गए हैं, नहीं आ सकते। जिन फ्लाइट्स पर आप सऊदिया में हज भी करने आते हो वो फ्लाइट्स भी बैन कर दी जाएंगी। और पाकिस्तान एयरलाइंस सऊदी में अब फ्लाई नहीं कर सकता, वहां नहीं जा सकता। तो मुझे तो ताज्जुब लगता है उस जिन्ना के बारे में जिसने कहा था कि यदि हम हिंदुस्तान के गिरफ्त से निकल गए तो हम विश्व के नंबर 1 देश बनेंगे। और नंबर 1 देश की स्थिति अब देख लीजिए। क्या कहेंगे, बीइंग अ पाकिस्तानी, हम दोनों ही पाकिस्तानी हैं, तो दुख होता है इस तरह की खबरें सुन के। आज की तारीख में सऊदी को पता है कि हिंदुस्तान विश्व का सबसे बड़ा मार्केट, इकोनॉमिक मार्केट है। हिंदुस्तान एक बढ़ता हुआ पावर है, सुपर पावर है कि इस वक्त अगर कोई चाइना की टक्कर पर है मिडिल ईस्ट में तो वो इंडिया है। चीन कोरोना के बाद अपनी अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है। चीन की अर्थव्यवस्था में 10% की गिरावट आ चुकी है। इसी को लेकर चीन ने ब्याज दरों में कमी करने का फैसला लिया। वहीं में चीन की जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव रही। वहीं दोस्तों, दूसरी खबर यह है कि पाकिस्तान हर वक्त मुस्लिम उम्मा की बात करता रहता है, लेकिन आज सऊदी अरब ने पाकिस्तान को धमकी देते हुए कहा कि उसके $48 मिलियन उसे वापस लौटा दे, वरना पाकिस्तान की जो भी फ्लाइट सऊदी अरब के लिए आ रही है उसे वो जब्त कर लेगा। इस वक्त हज यात्रा चल रही है और पाकिस्तानी फ्लाइट के जरिए सऊदी अरब जा रहे हैं, तो सऊदी के ये डिसीजन से अब हज यात्री भी सऊदी नहीं जा पाएंगे। देखिए, ये जो पाकिस्तान मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करते हैं, मुस्लिम उम्मा की बात करते हैं, 57 देश हैं, कोई तो इनको कर्ज दिया नहीं। अब तो बेइज्जती की एक सीमा क्रॉस हो गई है, जबकि सऊदी अरब ने कहा कि भाई हम तुम्हारे सब जो फ्लाइट्स हैं पीआईए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के सब फ्लाइट को रद्द करते हैं जब तक तुम हमारा $48 मिलियन का जो कर्ज है नहीं लौटाओगे। और इसके वजह से पाकिस्तान के 50,000 पिलग्रिम्स सऊदी अरब में लटक गए हैं, नहीं आ सकते। और पाकिस्तान एयरलाइंस सऊदी में अब फ्लाई नहीं कर सकता, वहां नहीं जा सकता। तो मुझे तो ताज्जुब लगता है उस जिन्ना के बारे में जिसने कहा था कि यदि हम हिंदुस्तान के गिरफ्त से निकल गए तो हम विश्व के नंबर 1 देश बनेंगे। ये जिन्ना ने कहा था। और नंबर 1 देश की स्थिति अब देख लीजिए। ये पड़ोसी के पैसा से समोसा खाने का जो आदत है पाकिस्तान का, वो नहीं चलेगा। खाली धर्म के नाम पे यदि पाकिस्तान बेवकूफ बना रहा था और अफगानिस्तान के कारण अमेरिका का बेवकूफ बना रहा था, अब वो सिस्टम नहीं चलेगा। हर एक राष्ट्र अपना हित देखता है कि मेरा हित क्या है, राष्ट्र हित क्या है। आज की तारीख में सऊदी को पता है कि हिंदुस्तान विश्व का सबसे बड़ा मार्केट, इकोनॉमिक मार्केट है। हिंदुस्तान एक बढ़ता हुआ पावर है, सुपर पावर है। काफी हद तक सुपर पावर बन पाने के स्टेटस पे पहुंच चुका है। तो फिर उसका हित कहाँ छुपा है? हित छुपा है हिंदुस्तान के साथ दोस्ती। हित छुपा है कि आर्थिक स्ट्रक्चर जो है वो हिंदुस्तान के साथ बढ़ाया जाए। ये उसका हित छुपा है। उसका हित इसमें नहीं छुपा है कि पाकिस्तान को कर्ज देते रहो और वो जैसे घड़ा में छेद होता है, पानी डालते जाओ, पानी बहता जाता है। वही है पाकिस्तान। कितना भी पैसा दे दो, 23 टाइम्स या 22 टाइम्स लोन लिया है पाकिस्तान ने आईएमएफ से, लौटाया है क्या? चाइना से लोन लिया है, लौटाया है क्या? चाइना तो उसके बदले में जमीन वगैरह लिखवा रहा है, गिरवी करवा रहा है। जो पोर्ट है उसको भी कैप्चर कर लिया है। तो सवाल होता है कि भीख के आधार पे कब तक ऐश करोगे, कब तक सिनेमा देखोगे, बटर चिकन खाओगे? नहीं सिस्टम चलेगा। तो लोगों को समझ में आ गया, इंक्लूडिंग सऊदी, कि पाकिस्तान एक कोड़ है, इसको दूर रखना ही सही है। खाली धर्म के नाम पे कब तक भजाओगे भाई? अपनी आर्थिक व्यवस्था तो ठीक करो। तो ये अब पाकिस्तान के बहुत ही बुरे दिन शुरू हो गए हैं, क्योंकि पहले ये धर्म के नाम पे सब जगह जाके कटोरी लेके भीख मांग लेना था। अब ये सिस्टम नहीं चलेगा। दूसरा, ये तो आर्थिक एंगल हो गया, अब हो गया स्ट्रेटजिक एंगल, जियो स्ट्रेटजिक एंगल।
जियो स्ट्रैटेजिकल इस तरह से है कि सऊदी को समझ में आ रहा है कि यदि हिंदुस्तान पाकिस्तान को ज्यादा मदद किया तो उसके राष्ट्र हित में नहीं है। दोस्ती करो हिंदुस्तान से, दोस्ती करो मोदी जी से, उससे फायदा ही फायदा है। और आपको जान के ताज्जुब होगी, जिस बात पे आज तक सऊदी उछल रहा था, ऑयल ऑयल, उसका अल्टरनेटिव काफी हद तक हिंदुस्तान ढूंढ लिया है और ढूंढ लेगा। तो बहुत दिन ऑयल उनके लिए एक आर्थिक ब्रह्मास्त्र नहीं रहेगा। तो फिर कौन मदद करेगा? हिंदुस्तान विश्व का सबसे बड़ा मार्केट, वो कौन मार्केट है? हिंदुस्तान का मार्केट। पाकिस्तान खरीदेगा क्या उसका सामान? उसके साथ ट्रेड करने से उसको फायदा होगा का? कतई नहीं। जो अमेरिका आर्थिक दृष्टिकोण से हिंदुस्तान के सामने झुक रहा है, तो सऊदी क्या है? कौन सी बड़ी खेत की मूली है? सऊदी को तो झुकना पड़ेगा। तो वो अनुसरण कर रहा है अमेरिका की, भाई हित इसी में है कि हिंदुस्तान को बड़ा भाई बनाओ, उसके साथ दोस्ती करो, ट्रेड करो, पैसा कमाओ। क्योंकि ऑयल वाला धंधा ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है गायत्री, वो दुकान बंद होने वाली है। और हिंदुस्तान ने तो हद ही कर दिया, और बहुत अच्छा किया, मुझे खुशी होती है। रूस से ऑयल लिया, उसको थोड़ा सा प्रोसेसिंग किया अपने ऑयल रिफाइनरी में, और यूरोप को बेच दिया, यूरोप के देशों को। सबसे बड़ा एक्सपोर्टर हो गया है वो ऑयल का हिंदुस्तान। कमाल देखिए, जो हम लोग इंपोर्ट करते थे, मतलब मोदी जी से कोई सोचे सीखे कि बिजनेस कैसे किया जाता है। माल तुम्हारा नहीं, माल दूसरे देश से लिया, थोड़ा लिपस्टिक लगाया और बेच दिया। ये बोलते हैं कॉम्पिटेंस, ये बोलते हैं काबिलियत। ये मोदी इंडिया में ही पॉसिबल है। वो इकोनॉमी हो या और दीगर जो चीजें हैं, उसके अंदर इंडिया इस वक्त डोमिनेट कर रहा है। बाकी कंट्रीज उसको देख रही हैं कि कौन सी ऐसी वजूहत। देखिए, उसकी बात अगर की जाए उसकी इकोनॉमी की या उसके ग्रोथ रेट की, तो 7.2 को अचीव करना इन हालात में कि जब पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त इकोनॉमी सब मुल्कों की बैठ रही है, नीचे जा रही है और ये ऊपर जा रही है, आखिर कोई ना कोई तो वजूहत है ना कि जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा है। और जो उनकी इकोनॉमी का हुजम है वो 3.7 ट्रिलियन डॉलर है। ये बहुत ही एक हमारे लिए एज ए पाकिस्तानी सरप्राइजिंग है कि एक इतना बड़ा हुजम है उनकी इकोनॉमी का। तो ये सारी चीजें हैं, एज ए पाकिस्तानी हम उसको देख रहे हैं, जैसे कि पुतिन वहां पर बैठे देख रहे हैं, हम पाकिस्तान में आप और मैं बैठकर देख रहे हैं। यहाँ पर हमारे इस वक्त आप देखें कि आज पाकिस्तान के अंदर जो है वो बेल आउट पैकेज जो है फाइनल हुआ। आईएमएफ ने ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान को 1.2 बिलियन डॉलर की जो किस्त दे रहे हैं। तो हमारे यहाँ पर आज खुशियां मनाई जा रही है पाकिस्तान के अंदर कि जी हमने 1.2 जो बिलियन डॉलर हमें मिल गया है। तो ये है फर्क पाकिस्तान और इंडिया का। हम यहाँ पर एक लोन की जो सैंक्शन हुई है उसके ऊपर यहाँ पर खुशी है, मुसरत है, और वो बड़ी बड़ी डीलें कर रहे हैं अमेरिका के साथ। देखिए कितनी बड़ी उन्होंने बिजनेस डील की है। उसके बाद में हर मुल्क ये चाह रहा है कि वो इंडिया के साथ बिजनेस करे, इंडिया के साथ उसके रिलेशन बेहतर हो और इंडिया जो है उसके अच्छे जो दोस्त हैं उसके नाम आए। सारे ममालिक ऐसे ही हैं, कोई ऐसा मुल्क नहीं, कोई हमसाया ऐसा नहीं है कि जिसके इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे ना हो, सवाए पाकिस्तान के। तो हमें यहाँ पर देखने की ज़रूरत है, हमें फॉलो करने की ज़रूरत है दूसरे ममालिक को कि जो जो ममालिक अब देखें इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करें, हम क्यों नहीं करते बेहतर।